Hey, this is Tarun. So today's question is find transition point. So the question is saying that the given a sorted array containing only zeros and ones. Find the transition points. The first index where one was observed and before that only zero was observed. Okay. So क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि हमें एक एरे दिया हुआ है और एरे के अंदर जीरो और वन ही दिए हुए हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है और जो भी सॉर्टेड एरे है, ठीक है, पहले जीरो होगा फिर वन होगा और हमें चेक करना है कि जीरो के जस्ट बाद वाला वन की जो इंडेक्सिंग है वो क्या है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल 0 0 0 एंड 1, तो इसकी इंडेक्सिंग देखोगे तो 0 1 2 एंड 3, तो ये वाला इंडेक्सिंग रिटर्न कर दी। इसके अंदर दिया हुआ है कि अगर कोई भी इंडेक्सिंग मतलब एरे में अगर कोई भी वन है ही नहीं तो हमें रिटर्न कर देना -1। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करने के लिए दी हुई है ओ ऑफ वो log n में, ओके, स्पेस ओ ऑफ 1। तो ये दोनों अप्रोच से सही हो जाएगा, जैसे कि ओ ऑफ बिग ऑफ एन में हो जाएगा और log n में भी हो जाएगा। तो मैं ये देख लेते हैं, मैंने ये यहाँ करके देखा है। एग्जाम्पल ये है ओ ऑफ एन में ऐसे हो जाएगा, एक फॉर लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू 0 से और वो जाएगा n तक और i प्लस प्लस होता रहेगा और फिर उसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे इफ अगर ARR ऑफ i इक्वल टू अगर 1 होता है तो उसकी इंडेक्सिंग को प्रिंट कर देंगे, अगर नहीं करता है तो -1 कर देंगे। ओके, जैसे कि इस वाले में क्या करेगा, ये वाला चेक करता चला जाएगा जब, क्योंकि जब तक ये जीरो रहेगा तब तक इसके अंदर जाएगा नहीं और जैसे ही 1 पे आएंगे उसके बाद ये इसके पास आएगा और इसकी इंडेक्सिंग को रिटर्न कर देगा। अगर पूरा एरे में अगर 0 0 है तो -1 रिटर्न कर देगा। ओके, और log n में कैसे करेंगे, log n में एक सॉर्टेड एरे है, तो सॉर्टेड एरे के लिए हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च मतलब स्टार्ट स्टार्ट को 0 से चालू करेंगे, एंड को n-1 से चालू करेंगे, उसके बाद एक ये लूप लगाया व्हाइल स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, जो कि स्टार्ट 0 है और एंड जो भी इसकी वैल्यू होगी, तो एग्जांपल ये ले लेते हैं 5, तो n-1 इज इक्वल टू 4, तो ये हमेशा अभी भी बढ़ा हुआ है तो इसके अंदर जाएगा। और इंट ये एक वेरिएबल ले लिया मिड मिड निकालने के लिए, जिससे कि इसको हाफ हाफ करते चले जाएंगे, जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट प्लस ई मतलब 4, तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, तो 4 का अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 इंडेक्स कौन सी है, ये वाली 0। ठीक है, तो अब हमारा मिड हो गया 0। अब देखो इफ ARR मिड इक्वल टू 1, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, तो मतलब ये वाली कंडीशन हो गई यहाँ तक फॉल्स। अब ये जाएगा इसके अंदर एल्स इफ, ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू। अब क्या करेगा, स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देगा। हमारा मिड कौन सा है 2, तो 2 से मिड प्लस 1 हो गया 3, तो ये हो गया हमारा 3, यहाँ पे मिड 3 इधर इधर हो जाएगा 3। ओके, तो अब इसके बाद देखो 3 आ गया। अब तीसरे इंडेक्सिंग पे देखो कि ARR ऑफ तीसरे इंडेक्सिंग पे हम क्या देखने वाले हैं, एक सेकंड, ये गलत हो गया यहाँ पे, एक कंडीशन और लगेगी इफ ARR ऑफ मिड इक्वल टू 1। ओके, ये चीज और लगेगी, चेक करेंगे हम। तो अब तीसरे इंडेक्सिंग पे पहुंचने के बाद इधर अब हमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। ठीक है, मिड क्योंकि हमारा 3 था और तीसरे इंडेक्शन पे हमारी ARR ऑफ तीसरे इंडेक्शन पे हमारा 1 मिल गया, ये वाली चीज इधर यहाँ। अब चेक करेंगे इफ अगर मिड मतलब 3 - 1 कितना होगा 2, तो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का है, सही है। एंड ऑपरेटर मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये इसके अंदर जाएगा। ARR जो भी हमारा मतलब 3 मिड इक्वल टू क्या ये इसके है 1 के, हाँ, तो अभी हम चेक करके देखो तो ये यहाँ पे तीसरे इंडेक्शन पे 1 है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब इन ई मतलब जो एंड है
इससे माइनस कर देंगे मिड माइनस वन। मिड माइनस वन करने का मतलब जो 3 है उसमें से एक माइनस कर दो 2, ये 2 हो गया। ठीक है, अब ये वाली चीज देख ली। अब हम क्या करने वाले हैं, ये चीज हो गई। अब ये प्रिंट कर देगा, ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इफ कंडीशन हो गया और उसके बाद एल्स प्रिंट करेगा मिड। तो मिड कितना आया, इंडेक्सिंग कितनी थी हमारी, अभी इंडेक्सिंग कितनी थी हमारी 3, तो तीसरे इंडेक्स पे ये वाली इंडेक्सिंग यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ये जो आंसर है 3। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन है। पहले कर लेते हैं इस वाली अप्रोच से, फिर कर लेंगे इस वाली से। ओके, फॉर int I equal to 0, I is less than n and I plus plus, if ARR of I इक्वल टू 1 के हो जाता है तो रिटर्न कर देंगे मैं 1, नहीं इंडेक्सिंग I, एल्स रिटर्न करेंगे -1। सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, ये सबमिट हो गया। अभी करते हैं इसको, कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने की कंट्रोल एंड स्लैश। ओके, अभी एक लेते हैं एस वेरिएबल जो कि स्टार्ट पॉइंट करेगा इक्वल टू 0। एक लेते हैं एंड वेरिएबल जो पॉइंट करेगा n-1। ओके, अब क्या करते हैं, वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप में हम क्या देखने वाले थे, क्या हमारा s इज लेस देन और इक्वल टू क्या है हमारे एंड के, तो ये वाली चीज आई इधर अंदर आ गया। अब निकालते हैं मिड। मिड के लिए भी m लिख लेता हूँ, m इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। ओके, इफ ARR ऑफ मिड, क्या ये m है 1 के है, तो हम क्या करेंगे, इफ एक और कंडीशन चेक करेंगे, मिड -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या ये 0 के है। ठीक है, एक और कंडीशन, ARR ऑफ मिड इक्वल टू 1 के है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन सही हो जाती है तो हमारे एंड इक्वल टू मिड माइनस m माइनस 1। ओके, और एल्स रिटर्न कर देंगे -1, नहीं m मतलब मिड। ठीक है, ये हो गया, इधर आएगा एल्स इफ कंडीशन चेक करेंगे, क्या ARR ऑफ m इक्वल टू 0 के है। अगर ये 0 के होता है तो हमें क्या करना है, जो स्टार्ट पॉइंट है उसको m+1 कर देना, बढ़ा के चेक करके देखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं अगर नहीं होता है कुछ भी, -1। क्या हुआ, अरे वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किए। मिड m लिखा हुआ है, मतलब जहाँ क्वेश्चन ड्राई रन किया वहीं का सब कुछ लिख दिया। ये क्या हो रहा है, m-1 इक्वल टू 0 1, m यहाँ -1। ओके, सबमिट।
Hey, thanks for watching my video. ये वाला हो गया OAuth में, ये हो गया log n में. Okay.